सच की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। हैदराबाद की पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है लॉकडाउन के चलते। और कल रात में हुआ एक दर्दनाक हादसा जहां पर मंगलघाट हदूद में एक पुलिस कांस्टेबल का हुआ बुरा एक्सीडेंट, जिसके बाद उसे पुलिस व्हीकल में ही तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बच चुकी है। नजर डालते हैं दूसरी खबर की ओर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गोदी मीडिया एंकर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब। एंकर नहीं बल्कि आपकी नूर जहां है, नूरे जहां है। कोई टीवी का एंकर बैठकर अपने टीवी स्टूडियो में 71 बातें कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर के साथ, जहां पर हैदराबाद के साउथ जोन ट्रैफिक डीसीपी बाबू राव ने शहर हैदराबाद की आवाम को रमजान की ढेरों मुबारकबाद देते हुए ट्रैफिक रूल्स के ताल्लुक से बात की है। कल सच पर आपको खबर दिखाई गई थी कि किस तरीके से मोगलपुरे में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर को पुलिस ने देर रात के पिटाई कर दी थी। पर खबर डालने के बाद सच न्यूज चेयरमैन मोहम्मद शरफुद्दीन को कॉल आया मोगलपुरा AIMM नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अबू राहिल का। अबू राहिल ने सच न्यूज चेयरमैन से बातचीत में कहा है कि जो वीडियो में शख्स नजर आ रहा है वो अबू राहिल नहीं है बल्कि उनके भाई है। तो नाज़रीन, हम आप सभी को बता दें कि कल की खबर जो आपने देखी थी कि इस वीडियो में अबू राहिल है जो कि AIMM के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर है, दरअसल वो गलत थी। वो अबू राहिल नहीं बल्कि उनके भाई थे जो वीडियो में नजर आए थे। देखिए आज की चौथी और सबसे अहम खबर। हैदराबाद में लॉकडाउन शुरू होने के बाद किंग्स ग्रुप की जानिब से बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम किया जा रहा था। हैदराबाद की गरीब गुरबा आवाम जो लॉकडाउन के चलते परेशान थी उनमें डेली राशन तकसीम किया जा रहा था। किंग्स ग्रुप की माने तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर और उनकी सरपरस्ती में ये काम किया जा रहा था। इसी दौरान हमें ये भी देखने मिला कि लाल दरवाज़ा जो कि हैदराबाद का एक मशहूर हिंदू इलाका है, जहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ के लोगों ने राशन की कमी के कारण असदुद्दीन अवैसी को फ़ोन किया तो तुरंत वहाँ पर कई घरों में राशन पहुँचा दिया गया। अब आइए आगे बढ़ते पांचवी खबर के साथ, जहां पर बालापुर की पुलिस पर लगा इल्जाम कि वो लोग नाम पूछकर आवाम को मार रहे हैं। एक सोशल वर्कर ने इसी ताल्लुक से वीडियो बनाकर किया वायरल। तो बालापुर PS के एक कांस्टेबल है जो 25 अप्रैल 2020 में 12:30 को ये मेडिकल के पास आके जो है ना, उधर CA साहब थे, भास्कर साहब, इधर आके उन्होंने जो है ना लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने नाम पूछ के मार रहे हैं। उन्होंने हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, क्या है। हैदराबाद एडवोकेट एसोसिएट्स की जानिब से आज हैदराबाद के नामपल्ली में हैदराबाद के बड़े सीनियर एडवोकेट्स की एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई। यहाँ पर क्या कुछ कहा है हैदराबाद के सीनियर एडवोकेट्स ने, देखिए आज की आखिरी और खुसूसी रिपोर्ट में। सबसे पहले एडवोकेट एसोसिएट्स की जानिब से मैं आप सभी मीडिया के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एडवोकेट एसोसिएट्स, जिसमें जनाब वलीउर रहमान साहब सीनियर एडवोकेट, जनाब सैयद शाहनवाज साहब, मैं सैयद शकीलुल्लाह खालदी एडवोकेट और बुशरा मैडम और शेखर एडवोकेट, ये हम 5 लोगों का ये एडवोकेट का एक पैनल है। इसकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये बात आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि जब से कोविड-19 का जो इशू हुआ है और उस इशू के फ़ौरन बाद लॉकडाउन हुकूमत ने और लॉकडाउन के ऑप्शन को इख्तियार किया और पूरा स्टेट बल्कि पूरी कंट्री इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है। और जिसके नतीजे में जहां एक तरफ इस कोविड-19 के इशू को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, तो दूसरी तरफ इस कोविड-19 के इशू के नतीजे में, लॉकडाउन के नतीजे में यहाँ की जो ख़ास तौर पर डेली वेजेस जो काम करते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो सारे के सारे लोग इस वक्त बहुत शदीद प्रॉब्लम्स से वो दो चार हो रहे हैं। एडवोकेट्स जो बरादरी है, इसमें एक बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ होती है, जो
बहुत ज़्यादा सेविंग्स या बहुत ज़्यादा एसेट्स अपने पास नहीं रखती। वो कोर्ट को आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक नोबल प्रोफेशन में रहते हैं और उस हैसियत से वो थोड़ी बहुत अर्निंग से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वहीं जब लॉकडाउन हुआ तो ये पूरी कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है वो पूरे का पूरा इससे मुतासिर हुआ। इनके इस मुतासिर होने को सामने रखते हुए हमने सबसे पहले ये कोशिश की कि अपने तौर पर यानी एडवोकेट एसोसिएट्स और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ इंडिविजुअल एडवोकेट्स को साथ में ज्वाइन करते हुए हमने ये कोशिश की कि फर्स्ट हम अपने तौर पर इन पूरे लोगों से इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे जो कमज़ोर जो लोग यानी नीडी एडवोकेट्स हैं उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो हमने अपने तौर पर ये फैसला लिया, शुरू में कोशिश की कि कुछ लोगों को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें। फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रॉसरीज़ का एक ज़रूरत महसूस हो रही है। हमने ये फ़ैसला किया और उस फैसले के बाद में 350 एडवोकेट्स तक हमने रीच की, नीडी एडवोकेट्स तक रीच किया और उनको कम से कम एक 10 से 15 दिन का राशन जो बेसिक ज़रूरत है, चावल है, आटा है, तेल है और इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने प्रोवाइड की। तो इसके बाद साथ में जो दूसरा प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दरपेश है कि ये जो काम हुआ ये इंडिविजुअल बेसिस पर एक पर्सनल कंट्रीब्यूशन के तौर पर कुछ एडवोकेट्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट लेकर हमने काम किया। तो बड़ा मसला हमारे सामने जो है वो ये है कि बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना एडवोकेट्स ट्रस्ट, एडवोकेट म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इनके पास फंड्स हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इस पूरे ऑप्शंस और फंड्स को रखने के बाद भी अभी तक टिल टुडे किसी नीडी एडवोकेट को इस पूरी फ्रेटर्निटी के जो कमज़ोर जो लोग हैं, जो नीडी एडवोकेट्स हैं, उन तक किसी तरह का कोई कॉपरेशन अभी तक नहीं पहुंचा, किसी तरह का कोई रिलीफ अब तक नहीं पहुंचा। तो हम अपने तौर पर जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जिनके पास पावर्स हमने दी है, जिन बॉडीज़ के पास इख्तियार है, वो बॉडीज़ अभी तक भी कोई रोल अपना प्ले नहीं करें। अब यहाँ पर तेलंगाना बार काउंसिल की तरफ से एप्लीकेशंस पूछे गए, एप्लीकेशंस उन तक पहुँचे, लेकिन वो एप्लीकेशंस में एक भी एडवोकेट को अभी तक भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो ये हमारे पास मुद्दा है जिसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस चीज़ को हम कंडम करेंगे और हम डिमांड करेंगे, खासतौर पर सीएम केसीआर साहब से हम डिमांड करेंगे कि एडवोकेट फ्रेटर्निटी एक नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट्स हैं, इनको आप रिलीफ प्रोवाइड करें, क्योंकि ये लोगों के सामने हाथ नहीं फैला सकते, ये किसी से मदद नहीं पूछ सकते, इन तक आपको पहुँचना पड़ेगा, हमारी जो बॉडीज़ है इनको पहुंचना पड़ेगा, हुकूमत को पहुंचना पड़ेगा और इनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फौरी तौर पर लेने पड़ेंगे। 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इस बात को कंटिन्यू करने के लिए जनाब वलीउर रहमान साहब बात को आगे बढ़ाएंगे। इंसानी जिंदगी में पानी अनमोल नेमत, मिनरल से भरपूर कुदरत का नायाब तोहफा आपकी रोजमर्रा जिंदगी में मौसम बहार लाए। स्प्रिंग लाइफ, हर कतरा आपकी सेहत का जामिन, हर कतरा 100% खालिस। वसियासत फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की शानदार पेशकश। दवाखाना हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, सुपरमार्केट्स हो या आपका घर, आपकी एक कॉल पर हमारी मुफ्त खिदमत आपके घर तक। Call for free delivery 1800-123-9498 9951 232986।